चाहे आप एक टीयर 1 सिटी से हो, टीयर 3 सिटी से हो। इफ यू आर इन योर 20s यू नीड टू डू वन थिंग एंड दैट इज एक्सप्लोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर। हो सकता है कि आप एक ऐसे कॉलेज में हैं जहां पे कॉलेज सोसाइटी ना हो सकता है कि आपने कभी कॉलेज की शक्ल ही ना देखी हो। उस सिचुएशन में क्या करें? नाउ वेदर यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप और यू वांट टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट, आंसर अभी भी बहुत सिंपल है। आपको फोकस करना पड़ेगा 5 चीजों के बारे में। अब क्योंकि हम इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, हेल्प कोई नहीं करता, एडवाइस फ्री की कोई देता नहीं है, गाइड जरूर करेंगे। हाँ जी, मेरा नाम दक्ष सेठी है। आई एम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर। आई ट्रेन स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स अक्रॉस द कंट्री ऑन व्हाट, ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मैं उनको प्रिपेयर करता हूँ उनके बॉडी लैंग्वेज ट्रेनिंग पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू क्रैक द ग्रुप डिस्कशन एंड द पर्सन इंटरव्यू। I've been conducting these sessions pan India, tier 1, tier 2, tier 3 cities, tier 1, tier 2, tier 3 colleges. The Wolf of Job Street बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी मैं रिसेंटली एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ काम कर रहा था जिसके अंदर मेरा एक कोर्स है। द नेम ऑफ द कोर्स वॉज द वुल्फ ऑफ जॉब स्ट्रीट। आई डिड दैट कोर्स, इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। वन फाइन डे मैंने उसी कोर्स का एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाला एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट अ डायरेक्ट मैसेज इन माई इंस्टाग्राम DMs। उस मैसेज में एक मेरी मेंटी का मैसेज था। शी सेड, सर आई वेंट थ्रू द कोर्स, आई वांट टू ब्रिंग दिस टू योर नॉलेज दैट आई हैव क्रैक्ड अ जॉब। आई एम नाउ वर्किंग एंड दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी। I failed twice before cracking this interview and I did exactly what you told me to do during that course. So the name of the course, The Wolf of Job Street, is not correct. You are the Wolf of Job Street. तो बड़ा मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुन के कि मेरे ट्रेनीज, मेरे मेंटीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। They've been able to crack their interviews and their group discussions और वहाँ से वो The Wolf of Job Street का खिताब मिला। And I've been working with school students, college students and working professionals. लेकिन एक चीज़ है जो बिल्कुल कॉमन है इन सारे सिचुएशंस में, इन सारे कॉलेजेस में, और वो है कि वो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है एक जो स्टूडेंट फेस करता है। हाउ टू डू एन इंटर्नशिप, कहाँ से मिलेगी वो इंटर्नशिप, हाउ टू क्रैक दैट इंटरव्यू, व्हाट इज इट दैट द रिक्रूटर इज लुकिंग फॉर, हाउ टू स्टार्टअप करना जायज़ है, क्या करना चाहिए, क्या अगर मैं फेल होऊंगा या फेल होंगी तो क्या मैं उसके आगे मेरा करियर खत्म है। नाउ दीज आर क्वेश्चन, दीज आर प्रॉब्लम्स विच पीपल आर फेसिंग, और ये टीयर 1 के कॉलेज में भी है, टीयर 3 के कॉलेज में भी है, लेकिन इनके सोल्यूशंस बहुत सिंपल है, बताने वाला कोई नहीं है। दिस इज दैट गैप इन दिस एजुकेशन सिस्टम। ये हम यूथ, जो इंडिया की जो यूथ है, इसमें हम देख रहे हैं। आई हैव बीन पर्सनली वर्किंग विद स्टूडेंट्स पैन इंडिया, टीयर 1, टीयर 3 सिटीज़, और ये प्रॉब्लम हर जगह है। तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस गैप को ब्रिज करने की रिक्वायरमेंट है। एंड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैं करता हूँ, इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ। टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्रैक योर इंटरव्यू। रिक्रूटर देखता क्या है? रिक्रूटर ये देखेगा कि आज की डेट में आपने पिछले 3 सालों में काम किया क्या है। द रिक्रूटर इज हियर टू हायर यू फॉर हिज और हर कंपनी, नॉट टू गिव यू ट्रेनिंग। क्योंकि आप जब रिक्रूट हो गए, व्हेन यू विल एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग इन दैट कंपनी, यू विल नॉट बी सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑन अ लैपटॉप वर्किंग फ्रॉम 9 to 5, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होगा और घर चले जाओगे। ऐसे काम नहीं होने वाला। यू विल बी इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट्स, यू विल बी मीटिंग न्यू पीपल, यू विल बी राइटिंग ईमेल्स, यू विल बी वर्किंग विद फाइनेंसेस, यू विल बी मार्केटिंग, यू विल हैव टू सिट इन अ टीम, यू विल बी डीलिंग विद पीपल, यू विल हैव टू रिपोर्ट टू अ बॉस। आपके पास एक टीम होगी जिसको आपको हो सकता है मैनेज करना पड़े। ये सारी चीज़ें आप कॉलेज में सीखते हो, ये सारी चीज़ें आप इंटर्नशिप्स में सीखते हो, ये सारी चीज़ें आप कॉलेज सोसाइटीज़ में सीखते हो, और यही चीज़ एक रिक्रूटर आपके प्लेसमेंट के टाइम पे आप में देखेगा। हो सकता है कि आप एक ऐसे कॉलेज में हैं जहाँ पे कॉलेज सोसाइटी ना हो सकता है कि आपने कभी कॉलेज की शक्ल ही ना देखी हो। उस सिचुएशन में क्या करें? आंसर अभी भी बहुत सिंपल है। आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी एजुकेशन पे। देयर आर डिग्रीज, देयर आर प्रोग्राम जहाँ पे आप ओपन स्कूलिंग भी कर सकते हो। देयर इज अ प्रोविजन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स करते हैं। तो इस वहम में मत बैठना कि आप एजुकेशन आपकी एक पॉइंट के बियॉन्ड खत्म हो गई है और आप आगे परस्यू नहीं कर सकते। पहला भ्रम तो मैं ये तोड़ना चाहूँगा। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपके पास वो एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप काम नहीं कर सकते। यूट्यूब इज़ द बिगेस्ट एजुकेटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। गेट ऑन टू यूट्यूब, यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू करें। वो कौन सी चीज़ है जो आपको इंटरेस्ट करती है? व्हाट इज दैट थिंग, व्हाट इज दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट वेयर यू वांट टू डेवलप क्यूरियोसिटी? वो कौन सी चीज़ है जिसके अंदर आप हो सकता है एक करियर देखना चाहें? इज इट डिजिटल मार्केटिंग, इज इट पब्लिक स्पीकिंग, क्या आप फाइनेंस की तरफ जाना चाहते हो, क्या आप कंप्यूटर्स के साथ अच्छे हो, क्या आप डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हो, क्या आप UI UX डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग की तरफ जाना चाहते हो? गेट ऑन टू यूट्यूब, गेट ऑन टू दोस कोर्सेज, स्टार्ट अपस्किलिंग योरसेल्फ। आपको कोई नहीं रोक रहा। Your course, your degree, your background does not matter. What matters is आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो। आपकी नीयत होनी चाहिए काम करने की, इंटेंट होना चाहिए करियर बनाने का।
The moment you have that intent, the moment you are intrigued towards something, there is nothing that can stop you. Get onto the internet, get onto those courses, start exploring. कौन रोक रहा है आपको? अब अगला सवाल ये आता है कि वो एक्सप्लोर करें कैसे सर? हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी इंटर्नशिप हमें करनी चाहिए? वो कैसे पता चलेगा कि इस फील्ड में होता क्या है? बहुत जेन्युइन सवाल है और ये भी एक सवाल है जो मुझे पैन इंडिया से मिलता है। आंसर बहुत सिंपल है, आंसर आपके घर में है। आप घर से शुरुआत करते हो। यू फर्स्ट टॉक टू योर पेरेंट्स, यू फर्स्ट टॉक टू योर रिलेटिव्स, योर इमीडिएट रिलेटिव्स। कौन से वो चाचा जी हैं, ताया जी हैं जो कहीं काम कर रहे हैं, वो कौन से कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर है जो एक एमएनसी में काम कर रहे हैं, उनसे बात करो। कॉल देम अप, ड्रॉप देम अ मैसेज, स्टार्ट टॉकिंग टू देम, सीक गाइडेंस। एक चीज याद रखिएगा, हेल्प कोई नहीं करता, एडवाइस फ्री की कोई देता नहीं है, गाइड जरूर करेंगे। सीक गाइडेंस, मदद मांगोगे मदद मिलेगी। टेल देम अबाउट योरसेल्फ, आप इस फील्ड में काम करना चाहते हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहां पे डेवलप हो रहा है, उनसे बात करिए। वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे आज करनी पड़ेंगी अगर मैं 2 साल बाद 3 साल बाद इस फील्ड में करियर बनाना चाहता हूं या बनाना चाहती हूं। स्टार्ट डूइंग इट इन रिवर्स क्रोनोलॉजी। समझिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको आज करनी पड़ेगी। द आंसर इज राइट देयर। हो सकता है कि एक दूर के रिश्तेदार से आप बात ना करना चाहो, आंसर अभी भी है। योर फ्रेंड्स पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स कजन्स, स्टार्ट आस्किंग, स्टार्ट सीकिंग गाइडेंस। ढूंढने की नजरों से ढूंढोगे तो भगवान भी मिलेंगे, ये तो फिर भी एक नौकरी है। समझो इस बात को। इंटेंट होना चाहिए, नियत होनी चाहिए काम करने की। एक अगला सवाल मेरे साथ ये भी पूछा जाता है कि सर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करें? एंटरप्रेन्योरशिप डिफाइंड इन 3 सेंटेंसेस: आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, गिविंग द सॉल्यूशन, मोनेटाइजिंग द सॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या दिक्कत है इस चीज के अंदर? एक गोलगप्पा की दुकान से लेके एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी के फाउंडर तक सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। क्या कोई एक अनोखी चीज कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको वो करने से? एक भ्रम में जीते हैं कि एक स्टार्टअप को स्टार्ट करना बहुत एक्सपेंसिव चीज है। हम वैसे ही एक महंगाई के ज़माने में रह रहे हैं, थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव, बट इफ़ यू एक्चुअली कैलकुलेट, हम खाते हैं, पीते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ऑफ कोर्स खर्चा भी आता है, आने जाने का खर्चा बैठता है। नाउ इफ यू एक्चुअली कैलकुलेट इट, इफ यू सम अप ऑल द एक्सपेंसेस दैट यू मेड इन द लास्ट 1 मंथ एंड इफ यू टोटल इट, 7, 8, 10 हज़ार तो कहीं नहीं गए, इतने में स्टार्टअप बन जाता है। दिस इज हाउ चीप इट इज। इंटेंट होनी चाहिए, इट इज देयर, द सोल्यूशन इज देयर। अगर आप जेन्युइनली काम करना चाहते हो, फाइंड द राइट पीपल फॉर योर स्टार्टअप। अ स्टार्टअप इज लाइक अ बेबी, एक बच्चे की तरह आपके। आइडेंटिफाई द राइट पीपल हु आर गोइंग टू बी वर्किंग विद यू फॉर दैट। एक बार आपकी टीम बन गई, एक बार आपने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, कोई नहीं रोक सकता आपको। हो सकता है कि आपके घर पे आपको सपोर्ट ना मिले इस चीज़ को लेके। क्रेडिबिलिटी बढ़ाइए, अपने काम की क्रेडिबिलिटी बढ़ाइए। स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर वर्क। आपने काम किया क्या अभी तक, उसको डॉक्यूमेंट करिए, सोशल मीडिया पे रखिए। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म आउट देयर, पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन। इंस्टाग्राम कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द सेम। एक पोर्टफोलियो बनाइए, एक वेबसाइट बनाइए। इतने सारे ऑप्शन है आपके पास अपने काम को डॉक्यूमेंट करने के लिए, हम करते नहीं हैं। अब एक और सवाल आता है कि सर अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो क्या करेंगे? मैं 22 साल का हूँ, 1 साल मैं स्टार्टअप डेफिनेटली करना चाहता हूँ, तो करो। हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊँ, तो क्या हो गया? आपकी ज़िंदगी खत्म होगी? बिल्कुल भी नहीं। इसके आगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद आप फिर कोई और स्टार्टअप नहीं कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आपका इनफैक्ट 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस बढ़ गया। आपको वो अब चीज़ें पता हैं जो आपको नहीं करनी। आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अब अगर आप एक नौकरी लेते हैं या एक और स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा टॉप पे रहेगा। अब इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम टेकिंग अप अ जॉब। जॉब करना एक गलत चीज़ नहीं है। हमें बता दिया जाता है, हमें अब समझा दिया जा रहा है कि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप किसी के लिए एक नौकर बन गए। गलत है ये। आई नो सो मेनी पीपल हु लव देयर जॉब। वाई? बिकॉज दे आर डूइंग एग्जैक्टली वॉट दे वॉन्टेड टू डू। दे लव वॉट दे डू, दे लव देयर कंपनी। लोग रिटायर होते हैं कुछ कॉर्पोरेट से, क्यों? बिकॉज दे लव देयर जॉब। सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन डूइंग अ जॉब। सो अब मैंने बात करी है आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक रिक्रूटर देखता है। आप एक कॉर्पोरेट सेटअप में आने वाले हो, सो आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। आप किसी के लिए काम करने वाले हो, ऑल राइट, लेकिन आपकी पर्सनालिटी आउटशाइन करनी चाहिए। आपका काम तो रहेगा, आपका स्किल सेट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो? व्हाट इज इट दैट यू आर वेयरिंग? हाउ इज इट दैट यू आर कैरिंग योरसेल्फ? आप बैठ कैसे रहे हैं? आप फ़ोन कैसे यूज़ कर रहे हैं? आप लैपटॉप पे ईमेल कैसे टाइप कर रहे हैं? आपके हाव भाव, आपके चलने से लेकर आपके बोलने तक सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप एक ऐसे सिटी से आते हैं जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करी जाती, आप इस वीडियो को भी इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब पे आइए, सीखिए, समझिए, जानिए कि वो क्या क्या चीज़ें हैं
वॉच सच वीडियोज, अंडरस्टैंड वॉट पीपल आर डूइंग, कनेक्ट विद पीपल। आपके पास वो आंसर्स आपके सामने हैं। अब क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, डिप्रेशन आ जाती है, एंग्जाइटी डेवलप हो रही है स्टूडेंट्स के बीच में। हम करें क्या, आगे करना क्या है? ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस हो रही हैं। इसका एक सोल्यूशन है, फाइंड अ मेंटोर। एक इंसान आपके लाइफ में होना चाहिए, कम से कम एक इंसान आपके लाइफ में होना चाहिए जिसके साथ आप बेझिझक होकर बात कर सकते हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप 5 साल पहले मिले हो, लेकिन अब आप वो एक क्रेडिबिलिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ अब उनसे आप बात करना चाहते हो। दिस कैन बी एनीबॉडी, फाइंड दैट मेंटोर। उनके साथ आप अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर डिस्कस कर सकते हो, आप अपने स्टार्टअप आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हो। दे विल हेल्प यू, they will be a good listener, they will not judge you on the basis of who you are and what you are doing. It's important to start talking to these people. Anxiety की प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे होने क्या वाला है, पैंडेमिक की सिचुएशन में हम रह रहे हैं, आगे क्या है हमारे लिए, ये प्रॉब्लम सब फेस कर रहे हैं। चाहे आप एक टियर 1 सिटी से हो, टियर 3 सिटी से हो, दिस प्रॉब्लम इज कॉमन, द सोल्यूशन इज कॉमन। फाइंड अ मेंटोर। Now, whether you want to start a startup or you want to work in a corporate, it all starts from you. You will have to plan your day. You will have to be an organized person. You need to have a checklist. उस checklist को आपको complete करना बहुत ज़रूरी है. You have to organize your work schedule. You have to have a good work-life balance. आपके mental health के साथ साथ आपको अपने physical fitness पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है. This is where it starts from. तो एक गोल्डन रूल है अगर आप अपने 20s में, इफ यू आर इन योर 20s, यू नीड टू डू वन थिंग एंड दैट इज एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर ऑल द करियर अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन, एक्सप्लोर ऑल द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स दैट यू कैन, एक्सप्लोर ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन। नेवर से नो, एक्सप्लोर। जानिए, समझिए कि क्या हो रहा है, क्यूरियोसिटी डेवलप करिए अपने लिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करिए। जो पेंट हाउस है, जो टॉप फ्लोर है हमारा, इसका इस्तेमाल करिए। तो इस पूरे टॉक में हमने 5 चीज़ों के बारे में बात करी है। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर। सीक गाइडेंस, लोगों से बात करिए, जानिए कि क्या क्या हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लोर करिए, वो एक्सप्लोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने कॉलेज सोसाइटीज, कॉलेज एक्टिविटीज़ को बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा और आपका कोर्स, डिग्री और बैकग्राउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाला। माय नेम इज दक्ष सेठी, योर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। यू बीन अ लवली ऑडियंस। जय हिंद। नीचे दिए हुए लिंक से आप जो स्किल्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP आने का वेट करें। इसके बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपको अपना पहला लेसन मिलेगा। लेसन के अंदर आपको मिलेगा वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग प्रैक्टिस और मेरा फेवरेट पार्ट, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाला सेक्शन। यानी यहाँ पे हमारे लाखों स्टूडेंट्स में से किसी से भी आप कनेक्ट होके एक्चुअली इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पता है, अगर आपने 3 मिनट से ज़्यादा उनसे बात करी तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप लीडरशिप बोर्ड में ऊपर जाएंगे। इससे आप स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द डे या स्टूडेंट ऑफ द मंथ बन सकते हैं, जिसके बहुत सारे और भी प्राइजेस और बेनिफिट्स हैं। और तो और 3 मिनट से ज़्यादा बात करने पर जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती। वी हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्हें 0 इंग्लिश बोलने से लेके 10-15 मिनट आराम से इंग्लिश में बात करना आ चुका है, सिर्फ इस स्पीकिंग प्रैक्टिस की वजह से। तो अभी जाइए और इस नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें और आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपनी कॉन्फिडेंस की जर्नी के लिए एक कदम ज़रूर लें।